आज भोपाल से एक परेशान करने वाली खबर आई। भोपाल में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान पता चला कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले पहले वेट लॉस की दवा के नाम पर यंग लड़के लड़कियों को ड्रग्स देते थे। लड़कियों को नाइट क्लब की पार्टियों में बुलाकर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बताकर मुफ्त में ड्रग्स सप्लाई करते थे और उन्हें नशे की लत का शिकार बनाते थे। फिर लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता था, उनके ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बनाए जाते थे और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। क्राइम ब्रांच की जांच में यह पता चला कि ड्रग सप्लायर्स जिम और क्लब जाने वाली लड़कियों को ही निशाना बना रहे थे। असल में भोपाल पुलिस ने 18 जुलाई को 2 ड्रग सप्लायर्स को नाइट पार्टी में एमडी ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा। जब इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने यासीन अहमद और शावर अहमद के नाम बताए। यासीन भोपाल के क्लब में डीजे का काम करता है, जबकि शावर उसका चाचा है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। कल रात पुलिस जब यासीन को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की। अपनी गाड़ी से 2 कारों को टक्कर मारी, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया। यासीन और शावर के पास से एमडी ड्रग्स, हथियार, 2 हाई एंड कार बरामद की गई हैं और जब क्राइम ब्रांच ने यासीन के मोबाइल की जांच की तो उसमें लड़कियों के मॉलेस्टेशन के बहुत सारे वीडियो मिले। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे वीडियो थे जिसमें यासीन हथियारों के दम पर लड़कों को धमका रहा है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने कहा, दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है। अभी इस केस में और खुलासे होंगे। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने इस गैंग के शिकार नौजवानों से अपील की कि वो सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, डरे नहीं। शिकायत करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। पिछले दिनों कई गांजा और मादक पदार्थ के साथ लोगों को पकड़ा गया है। अभी एक नया मामला सामने आया जिसमें एमडी के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इस चैनल में और रैकेट के और इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में ड्रग्स, हथियार और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है, उसके मोबाइल को देखने पर मोबाइल में कई ऐसे वीडियोज मिले हैं जिन वीडियोज में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो हैं, कुछ संभवतः उनकी गरिमा के खिलाफ और जबरदस्ती जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा मारपीट के वीडियो हैं, कुछ फायर आर्म्स के से डराते हुए वीडियो हैं, इसके बाद ड्रग्स के वीडियो भी मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति बड़े इस गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसको प्रसार में इसकी संलिप्तता है। इस ड्रग रैकेट में सबसे अहम रोल यासीन अहमद का था। यासीन क्लब में डीजे का काम करता है, इसलिए हाई सोसाइटी के युवा लड़के और लड़कियों तक उसका पहुंचना आसान था, अच्छा सा एक्सेस था। यासीन अहमद क्लब में आने वाली लड़कियों को अलग अलग तरीकों से ड्रग्स की लत लगवाता था और फिर उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट और ब्लैकमेल करता था। जो नाइट क्लब में जो महिलाएं जाती हैं या क्लब में जो लड़कियां जाती हैं, थोड़े खुले विचारों की होती है और ये लोग ये जो ड्रग्स कहना चाहिए अपराधी तत्व हैं, इनको ही टारगेट करते हैं और चूंकि वो ज्यादा संपर्क में रहती है इसलिए उनका निशाना भी आसानी से बनती है और ये इस तरह का एक वैचारिक जाल फैलाते हैं ताकि लोग ड्रग्स को अच्छा समझें, उसको हाई प्रोफाइल या अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने की चीज समझें। तो ये बात सही है कि ये लोग नाइट क्लब या जिम क्लबों के संपर्क में रहे। इसके बाद पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया इस ड्रग्स रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल है। ये डॉक्टर उन नौजवानों को ड्रग सप्लायर्स के पास भेजता था जो वेट लॉस के लिए उसके पास आते थे। रैकेट में शामिल लोग नौजवानों को वेट लॉस की दवा के नाम पर ड्रग्स देते थे, उनको इसकी आदत डालते थे। अब पुलिस इस डॉक्टर को भी तलाश रही है। पीड़िता के द्वारा जिसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उनके द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलने को रेफर किया था। वो डॉक्टर की हम तलाश कर रहे हैं, फरार हैं। तो उस तथ्य पर वो आधारित है और उसमें जब डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर से पूछताछ होगी तो इस तथ्य के बारे में पूरे विश्वास के साथ में, पूरे सबूत के साथ में कहा जाएगा। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि आज पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा वो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं। ड्रग्स रैकेट में शामिल
शावर मध्य प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता का भाई है और यासीन उसका बेटा है। यासीन और शावर ने विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल, रमेश शर्मा और बीडी शर्मा जैसे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इस मामले में मोहन यादव की सरकार को घसीटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि भोपाल का ड्रग नेटवर्क सरकार के प्रोटेक्शन में चल रहा था। बीजेपी के नेता और सरकार के अफसरों के साथ पुलिस को सब पता था। जिम के अंदर वजन कम करने के नाम पर ड्रग देना और धीरे धीरे लड़के लड़कियों को एडिक्ट कर देना, फिर उनका शोषण करना, और ये सारा काम सरकारी संरक्षण में हो रहा था। अधिकारी और नेता पूरा संरक्षण इनको दिए हुए थे। आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए। और एक लड़का जो इसका मुख्य कर्ता धरता है, उसके पिताजी बीजेपी अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर है, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो ये पूरा सरकारी संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हो रहा था और पूरा इसके पीछे पूरा एक नेक्सस है जो लाभ उठा रहा था। मुझे लगता है ये मामला सियासत का नहीं है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं तो मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने ड्रग्स सप्लायर्स को पकड़ा, उनके रैकेट को एक्सपोज किया। इस तरह के अपराधी बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाकर पुलिस पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, अपने कनेक्शंस की बातें करके पुलिस को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भोपाल पुलिस न किसी प्रेशर में आई और न डरी, और समाज में ड्रग्स का जहर घोल रहे इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये खबर उन लोगों को सावधान करने वाली है जो वजन कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर खुद को नए जमाने का दिखाने के लिए अनजान लोगों के बुलावे पर नाइट पार्टीज में शामिल होते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं।